सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी 22 जुलाई सन 2020। करंट अफेयर्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली यहाँ पर प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होंगे। परीक्षाओं के नाम जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए ई सिम लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पर ई सिम लॉन्च किया है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए ई सिम लॉन्च किया है, जिसके तहत वोडाफोन और आइडिया के ग्राहक इंटीग्रेटेड सिम चिप के जरिए नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी आईटी कंपनी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह डील 10 साल पहले की है और इस दौरान डील की राशि 2 अरब डॉलर के भी पार पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 750 अरब यूरो। 750 अरब यूरो यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए 750 अरब यूरो करीब 858 अरब डॉलर या 64.04 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की है। साथ ही इस पैकेज से अरबों यूरो की रकम उन देशों को मदद के रूप में दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लखनऊ से सांसद भी रहे हैं। उनके निधन पर पीएम ने ट्वीट किया, श्रद्धेय श्री लालजी टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत के हिमाचल राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3226 पंचायतों में से 2945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को आपका दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में 22 जुलाई को मनाया जाता है। पूरे भारत में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता। आज के दिन वर्ष 1947 को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में संविधान में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ऑलराउंडर खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स। यहाँ पर इंग्लैंड का खिलाड़ी है। हाल ही में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ
बेहतर प्रदर्शन की वजह से बेन स्टोक्स दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गए हैं। 29 वर्षीय बेन स्टोक्स अब बल्लेबाजी रैंकिंग में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस है? आपको पता ही है, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के किस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज ने हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सबा करीम ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सबा करीम ने हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारत के लिए 1 टेस्ट और 34 एक दिवसीय मैच खेले थे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा देश हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है। पाकिस्तान में प्रति युगल 3.6 बच्चों की वार्षिक प्रजनन दर है। अभी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी ने किस देश में होने वाले 2020 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है। इस 2020 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 22 जुलाई 2020 करंट अफेयर्स यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डॉक्टर विधु पी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2002 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत का पहला स्वदेशी खालिस्तान वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर निमोनिया। भारत का पहला स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने निमोनिया के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दवा नियामक ने पुणे स्थित फर्म सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एक विशेषज्ञ समिति की मदद से वैक्सीन का पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल यानी सारे नैदानिक परीक्षण डेटा की समीक्षा की और फिर न्यूमोकाकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन के लिए बाजार की मंजूरी प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने जापान से मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। संयुक्त अरब अमीरात ने के पहले अंतरिक्ष विमान ने जापान के दक्षिणी सिरे से सफलतापूर्वक उड़ान भरी। यह लॉन्च देश के लिए सबसे महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर मौसम का अध्ययन करना है। अंतरिक्ष यान का नाम हॉप है। हॉप का वजन 1350 किलोग्राम है। इसे संयुक्त अरब अमीरात में मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ICAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य ज्ञान और विशेषज्ञता के आदान प्रदान से देश के समग्र सामाजिक आर्थिक प्रगति सहित
भारतीय मोटर वाहन उद्योग क्षेत्र के विकास और तकनीकी क्षमता में सुधार करना है। एस्पायर भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिए देश में नवाचार, R&D और उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन के रूप में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खोजे गए तिलचट्टे का नाम खालिस्तान है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाथ इनोमस रक्सासा। बाथ इनोमस रक्सासा। नए खोज किए गए तिलचट्टे का नाम बाथ इनोमस रक्सासा है। यह पहली सुपर जॉइंट एसोपाड प्रजाति है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस तिलचट्टे की नई प्रजाति को गहरे हिंद महासागर में खोजा है। उन्हें प्रजातियां तब मिली जब वे बेटम में हिंद महासागर के अस्पष्टीकृत पानी पर काम कर रहे थे। बेटम इंडोनेशिया में पश्चिमी जावा के दक्षिण तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया। G20 की कार्रवाई योजना कोविड-19 महामारी से निपटने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो सभी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक द्वारा समर्थित था। भारत ने बैठक में दो प्रमुख कार्यसूची पर चर्चा की। पहली कार्यसूची महिलाओं और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के बारे में थी और दूसरी डिजिटल क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कराधान कार्यसूची के बारे में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका यहाँ पर 20 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर विश्व शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना की तारीख को चिन्हित करता है। इसके अलावा इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की दिशा में FIDE द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के साथ साथ देखभाल, बातचीत, एकजुटता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य शतरंज कार्यक्रमों के लिए सहयोग और दुनिया के सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भाव में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा खालिस्तान मालवेयर डेटा चोरी करने में सक्षम है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक रॉक। यहाँ पर चोरी करने में सक्षम है ब्लैक रॉक। एक मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रीट फैब्रिक ने मालवेयर की खोज की है। मालवेयर को थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर दिए जाने वाले नकली गूगल अपडेट पैकेज के रूप में वितरित किया जा रहा है। मालवेयर विभिन्न माध्यमों से घुसपैठ करने में सक्षम है, जैसे कि प्रदर्शन, SMS फ्लड्स, विशिष्ट एप्लीकेशन शुरू करना, कस्टम पशु सूचनाएं दिखाना, SMS फ्लड्स प्रदर्शन करना आदि। ब्लैक रॉक मालवेयर को पूरी तरह से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण चोरी के साथ संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजी के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए? तो यहाँ पर ये नाम है आपका रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा को नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। गैर कार्यकारी निदेशक रोशनी नादर मल्होत्रा की नियुक्ति जल्द ही प्रभावी हो जाएगी। रोशनी नादर मल्होत्रा शिव नादर का स्थान ग्रहण करेंगी। वह संगठन को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार रही है। उन्होंने वर्ष 2013 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, खालिस्तान ने मेडिकैब नाम का पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है? तो यहाँ पर ये किया है IIT मद्रास ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने मेडिकैब नाम का पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है। मेडिकैब को हाल ही में केरल के वायनाड जिले में लॉन्च किया गया है। इस पोर्टेबल अस्पतालों का मकसद स्थानीय समुदायों में कोविड-19 रोगियों का पता लगाना, उनकी स्क्रीनिंग करना, उन्हें अलग करना और उनका इलाज करना है। अस्पताल मेडिकैब में 4 जोन हैं, जिसमें डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम, वार्ड और एक ट्विन बेड ICU शामिल है। इस पहल को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट
फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है, जिन्होंने परियोजना के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र और अनुकूलन पर इनपुट और धन प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने तीसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लिया? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा खालिस्तान मालवेयर डेटा चोरी करने में सक्षम है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक रॉक। इन सभी के बारे में हम आपको बता चुके हैं, एक रिवीजन के तौर पर हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। खालिस्तान ने मेडिकेब नाम का पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में खोजे गए तिलचट्टे का नाम क्या है? तो हाल ही में खोजे गए तिलचट्टे का नाम है बाथइनोमस रक्सासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, डॉक्टर विदु पी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान द्वारा ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक ई पोर्टल लॉन्च किया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ICAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजी के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए? रोशनी नादर मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विश्व शतरंज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने जापान से मंगल पर अपना पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेशी खालिस्तान वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा विकसित किया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निमोनिया। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 22 जुलाई का इतिहास। भारत और विश्व में 22 जुलाई को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 22 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 204 है, और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 205 है। भारत और विश्व इतिहास में 22 जुलाई का अपना ये खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 22 जुलाई की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। तो यहाँ पर हम आपको लेकर के चलते हैं 22 जुलाई की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 22 जुलाई 1678 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने वल्लौर का किला जीता। 22 जुलाई 1706 को स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की संधि ने राष्ट्रीय विधायिकाओं द्वारा अनुसमर्थन के लिए लंदन में सहमत की। 22 जुलाई 1729 ब्राज़ील के एक नियम यहाँ पर मिनास गेराज में हीरे पाए गए। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 22 जुलाई 1731 को स्पेन ने वियना की संधि पर हस्ताक्षर किए। 22 जुलाई 1775 को जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी सेना की कमान संभाली। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 जुलाई 1802 में जिए लोंग ने वियतनाम के अपने एकीकरण को पूरा करने के लिए हनोई पर कब्जा किया। 22 जुलाई 1808 में फ्रेंच जनरल ड्यूपॉन्ट बेलेन की लड़ाई के बाद स्पेनिश अनियमित ताकतों को आत्मसमर्पण कर दिया। 22 जुलाई 1873 को सर बेंजामिन पाइन नताल के कॉलोनी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। 22 जुलाई 1905 को टाफ्ट कत्सुरु गुप्त समझौता हुआ। 22 जुलाई 1918 को भारत के पहले प्रवीण पायलट इंद्रलाल राय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए। 22 जुलाई 1964 को अफ्रीकी एकता संगठन की दूसरी बैठक आयोजित की गई। 22 जुलाई 1981 को भारत के पहले भू-स्थिर उपग्रह एप्पल ने अपना काम शुरू किया। 22 जुलाई 1999 को MSN मैसेंजर का पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया। 22 जुलाई 2000 को एरिजोना विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने बृहस्पति के 17वें प्राकृतिक उपग्रह की खोज की। 22 जुलाई को ही यूक्रेन में खमेलनत्स्की विद्रोह के दौरान चमील नीक हत्याकांड में 10,000 यहूदियों की हत्या की गई। 22 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में 22 जुलाई 1968 को डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी महिला चिकित्सक भारत की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका देहांत हो गया। 22 जुलाई 2003 को इराक में हवाई हमले में
तानाशाह सद्दाम हुसैन के 2 बेटे मारे गए थे। 22 जुलाई 2009 में 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई दिया। 22 जुलाई 2010 में दुनिया के महानतम गेंदबाज श्रीलंका के मैथुया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। इनके नाम इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा 800 विकेट का रिकॉर्ड है। 22 जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। 22 जुलाई 2013 को चीन के गांसू प्रांत में भूकंप से 89 लोग मरे। 22 जुलाई 2014 को एक रिपोर्ट में 9/11 हमले को सरकारी संस्थाओं की नाकामी करार दिया गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 22 जुलाई 2011 को लिंडा क्रिश्चियंस महिला अभिनेत्री मैक्सिको की रहने वाली थी, यहाँ पर उनका निधन हुआ। 22 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में 22 जुलाई 1955 को मजहर खान पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 22 जुलाई 1953 पाल क्वाय रिंगटन पुरुष उपन्यासकार कनाडा के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 22 जुलाई 1922 को जॉन फ्रांसिस बर्क पुरुष चिकित्सक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 22 जुलाई 1930 को श्री राम शंकर उभयंकर पुरुष अर्थशास्त्री भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। यहाँ पर 22 जुलाई 1955 को, ये मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर 22 जुलाई 1932 को ऑस्कर डे ला रेंटा पुरुष फैशन डिजाइनर संयुक्त राज्य अमेरिका के, उनका जन्म हुआ। 22 जुलाई 1949 को अलेक्जेंडर मिखाइलोविच कदाकिन पुरुष राजनीतिज्ञ पुरुष थे, उनका जन्म हुआ। 22 जुलाई 1970 को देवेंद्र फडणवीस पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।